सुप्रभात, नमस्कार, प्रणाम। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करता हूं बिल्कुल स्वस्थ व्यस्त मस्त होंगे, जहां होंगे ज़बरदस्त होंगे, अपना और अपनों का ध्यान रखते हुए तैयारी कर रहे होंगे। दोस्त, बिहार दरोगा भर्ती 2023 के लिए करंट अफेयर की मैराथन क्लास का दूसरा एपिसोड लेकर के मैं आप सभी के बीच उपस्थित हुआ हूँ, इस उम्मीद के साथ कि आप जो है तैयारी अच्छे से कर रहे होंगे और आने वाला एग्ज़ाम आपका अच्छा होगा। तो चलिए शुरू करते हैं प्रैक्टिस सेशन और लेते हैं अपना पहला प्रश्न लेने से पहले एक मात्र निवेदन कि अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, दोस्तों तक शेयर कर दीजिए और लाइक जरूर कर लीजिए। ठीक है, चलिए पहला प्रश्न क्या है सर? पहला प्रश्न है, एशिया प्रशांत मनी लॉन्ड्रिंग पर पर्यवेक्षक बनने वाला पहला अरब देश कौन बना है? ठीक है, ऑप्शन ए है कुवैत, ऑप्शन बी संयुक्त अरब अमीरात, ऑप्शन सी है सऊदी अरब, ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। देखिए यहाँ पे अगर हम बात कर लें किसकी, एशिया प्रशांत मनी लॉन्ड्रिंग पर पर्यवेक्षक बनने की बात है, तो अभी हाल ही में बैठक संपन्न हुई है जुलाई 2023 में। कब? ये भी हो सकता है आपसे पूछ ले, तो जुलाई 2023 में बैठक संपन्न हुई है और इस पर जो पर्यवेक्षक बनने का दर्जा जो प्राप्त हुआ है वो प्रथम अरब देश को प्राप्त हुआ। वो प्रथम अरब देश जो है UAE है, संयुक्त अरब अमीरात है। अगर आप UAE लिख के आएगा तो आप कंफ्यूज मत होइएगा, UAE मतलब होता है यूनाइटेड अरब अमीरात। ठीक है, तो ये ऑप्शन बी आपका क्या है? बिल्कुल राइट आंसर सर। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। दूसरा, CPTPP में शामिल होने वाला पहला यूरोपीय देश कौन बना है? ठीक है, CPTPP, पहले तो आप इसी के विषय में जान लीजिए कि भाई है ये है क्या। ऑप्शन दे देते हैं, ऑप्शन ए यूनाइटेड किंगडम, ऑप्शन बी ऑस्ट्रिया, ऑप्शन बी नॉर्वे, ऑप्शन डी कनाडा। देखिए सर, अगर हम यहाँ बात कर लेते हैं भाई CT ये है क्या, तो ये बेसिकली इसका अगर फुल फॉर्म आप समझेंगे तो यह एक मतलब ऐसे समझ सकते हैं कि ये ट्रांस पैसिफिक पार्टनरशिप प्रोग्राम है। ठीक है, इसके व्यापक और प्रगतिशील समझौता इसको आप कह सकते हैं। इसमें जैसे अभी 8 मार्च 2023 को चिली में 11 देशों के साथ मुक्त व्यापार समझौता हुआ है और इसका उद्देश्य है सदस्य देशों के बीच व्यापार किए जाने वाले वस्तुओं पर टैरिफ को समाप्त करना। ठीक है, वर्तमान में इसमें जो है कुल 12 देश इसमें सम्मिलित हैं। ऑस्ट्रेलिया, 12 देश इसमें सम्मिलित हैं CPT में। ऑस्ट्रेलिया हो गया, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड हो गया, ब्रुनोई हो गया, कनाडा हो गया, चिली हो गया, जापान हो गया, मलेशिया हो गया, है ना। उसके बाद मैक्सिको हो गया, पेरू हो गया, फिर सिंगापुर और वियतनाम। ये इतने अभी तक थे। ठीक है, मतलब 3 3 6, फिर 3 9 और 2 11। अभी एक यूरोपीय देश जुड़ गया है। ये सारे के सारे यूरोपीय देश नहीं थे। ये यूरोपीय देश का क्या नाम है? तो इसका नाम है UK। क्या नाम है? UK बोले तो यूनाइटेड किंगडम। ठीक है, फ्री ट्रेड में टैरिफ को कम करने के लिए ऑप्शन ए क्या है? बिल्कुल राइट आंसर। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। प्लास्टिक बैग पर प्रतिबंध लगाने वाला पहला देश कौन बना है? यह अच्छा प्रश्न है, आया हुआ प्रश्न है। ऑस्ट्रेलिया, भारत, न्यूजीलैंड, इंग्लैंड। देखिए अगर हम बात कर लेते हैं कि भाई ये बड़ी बात नहीं कि प्लास्टिक बैग पर प्रतिबंध लगा, आपसे ये पूछेगा भाई किसके लिए लगा हुआ है, तो ये भी तो वो है। देखिए बात कर लेते हैं कि भाई इसका राइट आंसर जो है वो हो जाएगा न्यूजीलैंड। ठीक है, न्यूजीलैंड फलों और सब्जियों, किसके लिए? फलों और सब्जियों के संग्रह के लिए, फलों और सब्जियों के संग्रह के लिए जो सुपरमार्केट में जो प्लास्टिक बैग बना मतलब जिसमें रखा जाता था उस पर प्रतिबंध लगाने का निर्णय लिया। और ये प्रतिबंध कब से लागू होगा? तो ये लागू होगा 1 जुलाई 2023 से। ठीक है दोस्त, तो इसको भी आप याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं सर। अगला क्या है भाई? हाल ही में जारी हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2023 में भारत का कौन सा स्थान है? ऑप्शन 87, ऑप्शन बी 80, ऑप्शन सी 85, ऑप्शन डी 107। देखिए अभी हाल ही में जो है जुलाई 2023 में जो है इसको जारी किया गया है, जुलाई 2023 में। ठीक है, हेनले पासपोर्ट इंडेक्स, इसका जो Q3 है, इस भारत जो है 7 स्थानों का पिछली बार से सुधार किया। पिछली दफा जो है 2022 में 87 पर था, इस बार जो है ये 80 पर पहुंच गया है।
ठीक है। 2023 में 80 पर पहुंच 83 मतलब 80 पहुंच गई। हालांकि भारतीय पासपोर्ट धारकों को वीजा मुक्त पहुंच की अनुमति देने वाले देशों की संख्या अपरिवर्तित बनी हुई है, मतलब जितने पहले थे उतने अभी भी हैं। अभी भारतीय पासपोर्ट के द्वारा जो है ये 57 देशों के वीजा फ्री या वीजा ऑन अराइवल के द्वारा यात्रा की सकती है, ठीक है। जैसे लंदन स्थित वैश्विक नागरिकता और निवास सलाहकार फर्म हेनले और पार्टनर्स द्वारा हेनले पासपोर्ट इंडेक्स दुनिया के सभी पासपोर्टों की रैंकिंग प्रणाली जो गंतव्यों की संख्या के अनुसार है, जहां पर उसके धारक बिना पूर्व वीजा के पहुंच सकते हैं, तो ये सब इसमें जारी होता है। और आप ऐसे समझिए कि हेनले पासपोर्ट इंडेक्स में 5 साल तक जो है जापान शीर्ष पर रहा। अगर आपसे ये पूछे भाई पहले स्थान पे कौन है, तो ये भी जानना पड़ेगा आपको। जापान शीर्ष पर था, लेकिन इस बार जो है जापान वो चला गया है तीसरे नंबर पर। तीसरे नंबर पे, दूसरे नंबर बहुत सारे देश हैं, तो पहले नंबर पे आपका सिंगापुर है। पहले नंबर पे आपका सिंगापुर है। इसके जो देश के नागरिक हैं वो 192 देशों में बिना वीजा के, फ्री वीजा के या फिर जो है वीजा ऑन अराइवल के माध्यम से जा सकते हैं। तो 192 कंट्री है सिंगापुर की, ठीक है। और अगर हम जैसे बात कर लेते हैं, जैसे दूसरे स्थान पर जर्मनी, इटली, स्पेन है। तीसरे स्थान पर जापान के साथ ऑस्ट्रिया, फिनलैंड, ये बहुत सारे हैं, ठीक है। तो इस प्रकार के देश हैं। तो इसमें आप अगर हमसे पूछा गया भारत का कौन सा स्थान है, तो भारत का स्थान जो है वो पासपोर्ट में 80वें नंबर पर है, ठीक है दोस्त। चलिए आगे बढ़ते हैं। 5वां नंबर, ऊर्जा संक्रमण सूचकांक 2023 में भारत का कौन सा स्थान है, ये भी इंपॉर्टेंट है। ऑप्शन ए 87, ऑप्शन बी 67, ऑप्शन सी 77, ऑप्शन डी 57। देखिए सबसे पहली बात ये है कि भाई अगर ऊर्जा संक्रमण सूचकांक जारी होता है तो इसको जारी करता कौन है, कौन जारी करता है, ये भी एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। भाई जारी करता कौन है, तो इसका जारी करता जो है वो है विश्व आर्थिक मंच। कौन? विश्व आर्थिक मंच, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम जो है ये जारी करता है। रिपोर्ट के अनुसार ऊर्जा समानता और सुरक्षा तथा पर्यावरणीय स्थिरता के प्रमुख मापदंड में महत्वपूर्ण सुधार के साथ ऊर्जा संक्रमण सूचकांक 2023 जारी किया गया। इसमें कुल प्रतिभाग करने वाले जो देश हैं उनकी संख्या 120, ठीक है। अब जैसे भारत की बात कर लेते हैं। भारत 2021-22 में जो कंडीशन थी, 2021 में भारत जो है 115 देश थे सम्मिलित और इसमें 87वें स्थान पर था। लेकिन इस बार जब 120 देश सम्मिलित हैं, तो इस बार जो भारत का स्थान है वो 67वां स्थान है। कौन सा? 67वां स्थान है। तो बिल्कुल आप इसमें ऑप्शन नंबर बी क्या है, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं सर। ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट में भारत का कौन सा स्थान है? ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट 2023 भारत का स्थान, ऑप्शन ए 144, ऑप्शन बी 137, ऑप्शन सी 127, ऑप्शन डी 85। देखिए अगर हम इसकी बात करते हैं सर, तो विश्व आर्थिक मंच इसको भी जारी करता है। कौन जारी करता है? विश्व आर्थिक मंच, WEF, वर्ल्ड इकोनॉमी फोरम, इसको जारी करता है, ठीक है। और इसमें ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स में जो है 146 कंट्रीज शामिल होती हैं, ठीक, जिसमें लैंगिक समानता की स्थिति का मूल्यांकन किया जाता है और भारत के समग्र लैंगिक अंतराल को 64.3% कम किया गया है। ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स 2023 में जेंडर समानता के मामले में 146 देशों में जो भारत का स्थान है, किसका? भारत का जो स्थान है मेरे दोस्त वो है आपका जो भारत का स्थान है वो है 127। बात क्लियर है? मामला क्लियर है? भारत का स्थान 135वां था 2022 में, लेकिन अभी क्या है 127 हो गया है। तो ऑप्शन नंबर सी क्या है, बिल्कुल राइट आंसर है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं सर। 7वां क्या भैया? ग्लोबल लिवेबिलिटी इंडेक्स 2023 में भारत के कितने शहर सम्मिलित हुए हैं? ऑप्शन ए 2 शहर, ऑप्शन बी 3 शहर, ऑप्शन सी 4 शहर, ऑप्शन डी 5 शहर। देखिए अगर हम बात कर लेते हैं कि जैसे विश्व में रहने के योग्य अच्छे शहरों की रैंकिंग ग्लोबल लिवेबिलिटी इंडेक्स के आधार पर जो है इसको जारी करता है कौन? एक ब्रिटेन की संस्था है। यहाँ की ब्रिटेन की संस्था है इकोनॉमिस्ट ग्रुप, इकोनॉमिस्ट
इकोनॉमिस्ट ग्रुप, ठीक है। इसका एक पार्ट है इकोनॉमिक इंटेलिजेंस यूनिट, इसका जो पार्ट है इकोनॉमिक इंटेलिजेंस यूनिट, ये जो है प्रतिवर्ष निर्धारित करती है। और EIU की वर्ष 2023 की ऐसी रैंकिंग जून 2023 में जारी है, जिसमें कुल जो है 173 शहर को सम्मिलित किया गया है, 173 शहरों को सम्मिलित किया गया है, जिसमें ये देखा कि भाई ग्लोबल लिविलिटी इंडेक्स में कैसे क्या इसको रख सकते हैं। तो भारत के 5 शहर, कितने शहर? भारत के 5 शहर कौन कौन से भैया? एक तो दिल्ली, दूसरा मुंबई, दिल्ली मुंबई, तीसरे नंबर पे आता है आपका अहमदाबाद, और चौथे नंबर पे आता है आपका चेन्नई, और 5वें नंबर पे आता है आपका बेंगलुरु, ठीक है। तो हालांकि अगर इसमें रैंकिंग आप पूछेंगे भाई दिल्ली कौन सा स्थान है, तो दिल्ली और मुंबई जो है ये 141 पे हैं, जो आपका जो चेन्नई है वो 144 पे है। अहमदाबाद और बेंगलुरु जो है ये 147 पे हैं। किस पे है? 147 पे हैं। तो आप इसको ऐसे याद कर लीजिएगा, ठीक है दोस्त, मामला क्लियर है, ठीक। तो अब देखिए कितने शहर सम्मिलित हमसे पूछा गया है, तो भैया कितने शहर सम्मिलित? तो 5 शहर। कौन कौन से? दिल्ली, मुंबई, अहमदाबाद, चेन्नई, बेंगलुरु, ठीक है। ये 5 शहर सम्मिलित हैं, इनको आप याद कर लीजिएगा, ठीक है दोस्त। चलिए आगे बढ़ते हैं। 8वां नंबर क्या भैया? 42वां आसियान शिखर सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया? ऑप्शन ए इंडोनेशिया, ऑप्शन बी वियतनाम, ऑप्शन सी म्यांमार, ऑप्शन डी भारत। बताओ भैया। देखिए हम बात कर लेते हैं 42वां आसियान शिखर सम्मेलन की। तो जो 42वां जो है दक्षिण पूर्वी एशिया देशों का संगठन है, आसियान एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशन, ठीक है। तो इसको भी अब जैसे इसमें 42वां शिखर सम्मेलन अभी हुआ है, कब से? 9 मई से लेकर के 9 मई से 11 मई, ठीक है। ये संपन्न हुआ है कहाँ पे? तो इंडोनेशिया में। कहाँ पे? इंडोनेशिया। और इंडोनेशिया के किस शहर में अगर आपसे पूछ देगा तब क्या करेंगे आप? भाई इंडोनेशिया किस शहर में हुआ? तो इंडोनेशिया के लबुयान में हुआ है, या लबुआन जो भी हो, तो यहाँ पे हुआ है। इसमें राइट आंसर आप क्या मारेंगे? ऑप्शन नंबर ए मारेंगे, ठीक है सर। चलिए आगे बढ़ते हैं। 9वां प्रश्न। 9वां क्या है? वैश्विक शांति सूचकांक 2023 में भारत का कौन सा स्थान रहा है? ठीक है, क्या वैश्विक शांति सूचकांक में भारत का कौन सा स्थान रहा सर? देखिए अगर हम आसियान की बात कर लेते हैं, अभी आसियान में जैसे हम लोग चर्चा कर रहे थे पिछले प्रश्न में, तो आसियान में भी जो एक सम्मिलित देश जो सम्मिलित हुआ है वो हुआ है पूर्वी तिमोर भी सम्मिलित हुआ, ठीक है दोस्त। चलिए आगे बढ़ते हैं। 9वां वैश्विक शांति सूचकांक 2023 में भारत का कौन सा स्थान रहा है? तो वैश्विक शांति सूचकांक इसको जारी कौन करता है? तो इसको जारी करता है इंस्टीट्यूट फॉर इकोनॉमिक एंड पीस, इसको जारी करता है। और इसमें जो है इकोनॉमिक इंस्टीट्यूट फॉर इकोनॉमिक एंड पीस, अब जैसे कि इसमें कितने देश सम्मिलित हैं, तो इसमें 163 कंट्रीज जो है ये भाग ले रही हैं, ठीक है। और इसमें जो सम्मिलित जैसे सबसे शांतिमय देश कौन है? पहले स्थान पे कौन है? तो पहले स्थान पे आपका आता है आइसलैंड। कौन आता है? आइसलैंड पहले स्थान पर है। दूसरे स्थान पे आपका डेनमार्क आता है। कौन? डेनमार्क आता है। तीसरे स्थान पे आपका जो है आता है आयरलैंड। यहीं तक पूछा जाता है आपसे, ठीक है। और अगर हम भारत के परिप्रेक्ष्य में बात कर लें तो भारत कौन सा स्थान है? तो भारत का जो स्कोर है 2.314 मिला है, और ये इसके साथ किस स्थान पे है? 126वें स्थान पर है। पिछले वर्ष भारत का जो सूचकांक था उसमें स्थान 135 था, ठीक है। तो
इसको भी आपको देखना है। इसमें राइट आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी सही होगा। 126वें स्थान पे 23 में। 10वां क्या भी है, विश्व के जो जैसे विश्व के शीर्ष इसमें होना चाहिए ना, विश्व के शीर्ष नहीं शीर्ष से होना चाहिए, शीर्ष से। 1500 उच्च शिक्षा संस्थानों की QS रैंकिंग 2024 में, जिसे जून 2023 में जारी किया गया, में भारत का शीर्ष रैंकिंग पाने वाला संस्थान कौन सा है? ठीक है, ऑप्शन इसमें दिया है। ऑप्शन ए IIT दिल्ली, ऑप्शन बी इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस बेंगलुरु, ऑप्शन सी है IIT खड़गपुर, ऑप्शन डी है IIT बॉम्बे। बताओ सर इसका राइट आंसर। देखिए इसकी बात कर लेते हैं सर। तो 2024 में जो भी रैंकिंग जारी की गई है, तो जिसे IIT दिल्ली की बात कर लेते हैं, तो इसकी रैंकिंग जो है वो आपका IIT दिल्ली 197 इसकी रैंकिंग रही है पूरे विश्व की जो यूनिवर्सिटीज़ हैं। IIT क्या नाम है, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस बेंगलुरु, तो इसका जो वो रहा है वो 225 रहा है। ठीक है, IIT खड़गपुर की बात कर लेते हैं, ये 271 रहा है। और अगर हम IIT बॉम्बे की बात कर लेते हैं 149 रहा है। ठीक है, भारत के जो विश्वविद्यालय सम्मिलित किए गए हैं, जो QS या इसको कह सकते हैं क्वेसिकोरल, जो साइमंडिस एजेंसी द्वारा प्रतिवर्ष जारी किया जाता है, तो इसमें IIT बॉम्बे जो है ये शीर्ष पर है। ऑप्शन डी क्या है, बिल्कुल राइट। हमसे ये पूछा भी गया शीर्ष स्थान पर कौन है, तो आपका यही है। ठीक है, और अगर आपसे जैसे प्राइवेट यूनिवर्सिटी के विषय में पूछ लेगा तो चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी का स्थान है। चलिए आगे बढ़ते हैं सर। 11 नंबर, भारतीय राष्ट्रपति, इसको आप थोड़ा सा टाइपिंग मिस्टेक समझिए। भारतीय राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को किस देश ने अपने देश का सर्वोच्च नागरिक सम्मान ग्रैंड ऑर्डर ऑफ द चेन ऑफ द येलो स्टार सम्मानित किया है? ऑप्शन ए है सर्बिया, ऑप्शन बी है सूरीनाम, ऑप्शन सी है ऑस्ट्रिया, ऑप्शन डी है म्यांमार। बताओ भैया इसमें राइट आंसर क्या होगा। देखिए बात कर लेते हैं भाई, राष्ट्रपति जो द्रौपदी मुर्मू जी हैं, इनको जो है सूरीनाम ने, कहाँ पे, सूरीनाम के जो राष्ट्रपति हैं उनका नाम क्या है भैया, चंद्रिका प्रसाद संतोखी। कौन, चंद्रिका प्रसाद संतोखी जो है ये इसके क्या है, राष्ट्रपति हैं इसके में जो है वो है। इन्होंने द ग्रैंड ऑर्डर ऑफ द चेन ऑफ द येलो स्टार सम्मानित किया। ठीक है दोस्त, तो इसमें ऑप्शन बी क्या बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं सर। 12 नंबर, हाल ही में शराब पर चेतावनी लगाना पहला देश कौन बना है? तो भैया हाल ही में शराब पर चेतावनी न्यूजीलैंड बना है क्या? नहीं, आयरलैंड, आइसलैंड, इंग्लैंड। ठीक, अगर हम बात करेंगे भाई शराब पर चेतावनी के लिए जो है, हालांकि हर जगह जो लगाई गई है, लेकिन ये मतलब बड़े लेवल टाइप का वो करवा दिया है। तो स्वास्थ्य जोखिम को कम करने के लिए जो है कहाँ की सरकार ने, तो आयरलैंड की सरकार ने। किसके? आयरलैंड। ऑप्शन नंबर बी, आयरलैंड की सरकार ने जो है इसको किया है। ठीक है, चलिए आप आगे बढ़ते हैं। छठा हिंद महासागर सम्मेलन 2023 का आयोजन कहाँ किया गया? ऑप्शन ए है भारत, ऑप्शन बी है बांग्लादेश, ऑप्शन सी है म्यांमार, ऑप्शन डी है वियतनाम। बताओ भैया। अगर हम बात करते हैं भाई छठा हिंद महासागर सम्मेलन की, ठीक है, इंटरनेशनल ओशियन जो कमीशन, ये जिसकी बात कर लेते हैं, तो ये जो है अभी हाल ही में संपन्न हुआ है। कहाँ पे? बांग्लादेश। बांग्लादेश में कहाँ? ढाका में। ठीक है, बांग्लादेश के ढाका में जो है ये संपन्न हुआ है। इतनी बात क्लियर है। अच्छा एक चीज कमेंट करके आप बताइए कि जो इस बार का जो 21 जून को विश्व योग दिवस मनाया गया, उसमें मोदी जी जो कार्यक्रम कहाँ लगा था? ठीक है, अगला क्या भी है, इसमें राइट आंसर आपका ऑप्शन बी हो जाएगा। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद, संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के नए अस्थायी सदस्य कौन नहीं बने हैं? ऑप्शन ए अल्जीरिया, ऑप्शन बी दक्षिण अफ्रीका, ऑप्शन सी गुयाना, ऑप्शन डी डेनमार्क। बताओ भैया। अगर हम इसकी बात कर लें कि भाई
अभी जो जून में घोषणा हुई है कि 1 जनवरी 2024, कब 1 जनवरी 2024 से जो नए निर्वाचित अस्थायी सदस्य होंगे वो जो है अपना वो करेंगे। तो इसमें अल्जीरिया भी सम्मिलित है, दक्षिण कोरिया भी सम्मिलित है और इसमें गुयाना भी सम्मिलित है। अगर सम्मिलित नहीं कौन है तो वो डेनमार्क है, ठीक है। पवन चक्की का देश या ऊर्जा का देश इसको बोला जाता है। जो चौथा देश है, 4 देशों को सम्मिलित, उसमें सम्मिलित किया 4 देशों को, जो चौथा उसका नाम अल्जीरिया है। क्या नाम है? अल्जीरिया है, ठीक है। बात क्लियर है। चलिए आगे बढ़ते हैं सर। 15 नंबर चलने से पहले एक मात्र निवेदन, अगर वीडियो अच्छी लग रही हो तो प्लीज़ इसको लाइक कर लीजिए, शेयर कर लीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। 15 नंबर, विश्व प्रतिस्पर्धात्मक सूचकांक 2023 में कौन सा देश शीर्ष पर रहा है? ऑप्शन ए डेनमार्क, ऑप्शन बी आयरलैंड, ऑप्शन सी स्विट्जरलैंड, ऑप्शन सी सिंगापुर। देखिए स्विट्जरलैंड स्थित इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट फॉर मैनेजमेंट एंड डेवलपमेंट द्वारा विश्व के 64 देशों के लिए विश्व प्रतिस्पर्धात्मक सूचकांक जारी किया जाता है। और इस सूचकांक में जो है अगर सबसे शीर्ष स्थान की बात करते हैं तो वो है डेनमार्क का। किसका है? डेनमार्क का। इसको अगर 100 स्कोर दिया गया है तो 100 में ये जो है 100 स्कोर करके आता है। बात कर लेते हैं आयरलैंड की, तो ये जो है 99.71, ठीक। और उसके बाद अगर स्विट्जरलैंड की बात कर लेते हैं, किसकी? अगर हम बात करें स्विट्जरलैंड की तो ये भैया इसका स्थान 99.13 है। कितना है? स्विट्जरलैंड का जो स्थान है वो 99.93 है, ठीक। और अगर हम सिंगापुर की बात कर लेते हैं सर, तो सिंगापुर जो है और जिसे इसमें सम्मिलित ही नहीं है, ठीक है। तो इसमें अगर हम बात करें कौन सा देश शीर्ष पर रहा है तो वो रहा है आपका ऑप्शन ए डेनमार्क। अब कौन शीर्ष नहीं रहा है ये भी पूछता है कभी कभी, तो नहीं रहा है, जब नहीं आएगा तो नहीं बताएंगे, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। G7 का 49वां शिखर सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया? हिरोशिमा, रियो डी जेनेरियो, कुआलालंपुर या मुंबई? बताओ सर इसका राइट आंसर क्या होगा। देखिए इसकी अगर हम बात कर लेते हैं सर, तो जो G7 ये कह सकते हैं कि भाई जो औद्योगिक रूप से मजबूत हैं, है ना, इसमें तो 7 देशों का वो है। और अभी हाल ही में जो इसकी बैठक संपन्न हुई है वो हुई है हिरोशिमा बोले तो जापान में, ठीक है। और हिरोशिमा में ही एक और बैठक संपन्न हुई है, क्वाड की बैठक। किसकी? क्वाड, ठीक। बेसिकली जो है इसमें क्वाड में सम्मिलित, क्वाड की मीटिंग भी जो है ये अभी यहीं हुई है, हिरोशिमा में हुई है, ठीक है। जो विस्तृत भारत अमेरिका जापान ऑस्ट्रेलिया, ये 4 देश जो हैं इसमें सम्मिलित हैं, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं सर। 17 नंबर, भारत की अध्यक्षता में हिंद प्रशांत सहयोग मंच का 3रा शिखर सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया? ऑप्शन ए पपुआ न्यू गिनी, ऑप्शन बी फिजी, ऑप्शन सी माइक्रोनेशिया, ऑप्शन डी झारखंड। ये 4 ऑप्शन आपको सामने दिए गए, बताइए इसमें राइट आंसर। इसमें जो राइट आंसर हो जाएगा मेरे दोस्त वो हो जाएगा आपका पपुआ न्यू गिनी। क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए पपुआ न्यू गिनी सही हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं सर। 18 नंबर, हाल ही में भारत ने गश्ती जहाज़ों में एक लैंडिंग आक्रमण था जहाज के किस देश को सौंपा गया? भाई किस देश को सौंपा गया? ये सौंपा गया है वियतनाम को, मलेशिया को, मालदीव को या हिरोशिमा को। देखिए अगर हम इसकी बात कर लेते हैं सर कि भाई किसको सौंपा गया है, ठीक है, तो ये सौंपा गया है आपके जैसे कई सारे इसमें देश सम्मिलित थे, लेकिन अगर इसकी जैसे वियतनाम को जो सौंपा गया है तो वियतनाम को तो भाई जो है अभी कृपाण दिया गया है, INS कृपाण, ठीक है। लेकिन इसमें जो राइट आंसर हो जाएगा जो आपसे ये पूछ रहा है कि भाई भारत में जो कौन सा लैंडिंग आक्रमण करने वाला जहाज सौंपा गया है, तो ये सौंपा गया किसको? मालदीव को। किसको?
मालदीव को सौंपा गया। ठीक है, भारतीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने जो है अपने मालदीव यात्रा के दौरान भारत में निर्मित युद्धपोत मालदीव के राष्ट्रीय सुरक्षा बल की एक संधि, इसमें एक तीव्र गश्ती पोत व एक अन्य लैंडिंग क्राफ्ट आक्रमण पोत जो है ये सौंपी गई है मालदीव को। ठीक है, तो इसको आप याद रखिएगा, ऑप्शन सी क्या बिल्कुल राइट आंसर है। चलिए 19 नंबर चलते हैं। क्या भैया, विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक। ठीक है, क्या विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक 2023 में भारत का कौन सा स्थान रहा है? ऑप्शन ए है 151, ऑप्शन बी है 152, ऑप्शन सी है 171, ऑप्शन डी है 181। देखिए अगर हम इसकी बात कर लेते हैं भाई, विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक जारी कौन करता है? तो जारी करता अगर हम बात कर लें, कौन जारी करता है? तो जारी करता जो है वो है आपका रिपोर्टर विदाउट बॉर्डर। क्या है, क्या भैया? रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर। रिपोर्टर विदाउट बॉर्डर द्वारा ये जारी किया जाता है। ठीक है, और इसमें 180 देश को सम्मिलित किया जाता है। किसको? 180 देश को सम्मिलित किया जाता है। तो जो स्थान रहा है किसका, भारत का जो स्थान रहा है वो जैसे जो इसमें जो सबसे हाईएस्ट पिक पे है, एक नंबर पे वो तो नॉर्वे है, दूसरे नंबर पे आपका आयरलैंड आता है। ठीक है, तीसरे नंबर पे आपका डेनमार्क आता है। ठीक, तो इसमें जैसे आप इसको 3 याद कर लीजिएगा बाकी, और भारत का जो स्थान है तो भैया भारत का जो स्थान है वो 161वीं रैंक है। ठीक है, कितनी रैंक है? 161। ऑप्शन बी क्या बिल्कुल राइट आंसर है। ठीक है, ऑप्शन बी क्या बिल्कुल राइट आंसर है, 161। ठीक है दोस्त, चलिए आगे बढ़ते हैं। 20 नंबर, ये कौन सा सूचकांक था? विश्व प्रेस था। ये हैप्पीनेस रिपोर्ट है। वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट में कौन सा देश शीर्ष पर रहा है? ऑप्शन ए है अमेरिका, ऑप्शन ऑप्शन आपका फिनलैंड, दूसरा डेनमार्क, तीसरा आइसलैंड, चौथा इजराइल। अब बताइए सर इसका राइट आंसर क्या होगा भाई? वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट जो आई है, क्या वर्ल्ड हैप्पीनेस जो रिपोर्ट आई है इसके अकॉर्डिंगली जो है आपको कुछ कहना है? जैसे आपसे कहा जाए भाई आप क्या कहेंगे इस पे, तो वर्ल्ड हैप्पीनेस मतलब ये कहा जा सकता है भाई सबसे खुश देश कौन सा है ना? सबसे किस देश को सबसे ज्यादा खुश है? तो भैया इसमें इस रिपोर्ट में जो है जीवन प्रत्याशा, जीवन विकल्प बनाने, स्वतंत्रता, उदारता और भ्रष्टाचार आज की धारणा पर आधारित रिपोर्ट ये है। ठीक है, सबसे पूछता है भाई 1 नंबर पे कौन है? 1 नंबर पे आपका फिनलैंड है, सबसे खुश देश। दूसरे नंबर पे आपका आता है डेनमार्क। ठीक, तीसरे नंबर पे जो आपका आता है वो आता है आपका फिनलैंड हो गया, डेनमार्क, आइसलैंड आता है। ठीक, तो ये इतनी कहानी इसकी है। हमसे क्या पूछा कौन सा देश शीर्ष पर है? जाहिर बात है फिनलैंड है, तो ऑप्शन इसमें ऑप्शन ए होना चाहिए। ठीक, ऑप्शन ए शीर्ष पूछा तो फिनलैंड। अब यहीं पे अगर पूछ देता भाई भारत कौन सा स्थान रहा है, ठीक, जैसे आपसे पूछ देगा कि भारत का कौन सा स्थान रहा है, तो भारत का जो स्थान रहा है वो रहा है 126। कितना रहा है? 126। और पिछली बार कितना था? पिछली बार जो था 130 था। ठीक, तो इसको भी आप याद रखिएगा। तो ऑप्शन नंबर ए क्या है बिल्कुल राइट आंसर। उम्मीद करता हूँ क्लास आपको पसंद आई होगी। पसंद आई तो प्लीज़ इसको लाइक कर लें, शेयर करें, सब्सक्राइब कर लें। बहुत बहुत धन्यवाद।